विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और ये काफी हंगामेदार रहा। बीजेपी के विधायक ही सरकार को घेरते आए और एक बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने एक डीएसपी समेत 2 थाना प्रभारियों को जब तक की जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए उनके पद से हटा दिया है और ये कहा है कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आना है, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अब किस चीज की रिपोर्ट? आपको याद होगा विजय सिन्हा लखीसराय गए हुए थे और वहीं पे कुछ लोग ये शिकायत लेकर आए थे कि सरस्वती पूजा के दौरान एक कार्यक्रम हुआ था जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसाया गया, जो वहां ऑर्केस्ट्रा देखने गया था, लेकिन जो आयोजन करता था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको लेकर विजय सिन्हा ने वहां के थानेदारों से मुलाकात की थी, डीएसपी से मुलाकात किया था। लेकिन विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि डीएसपी ने और थाना प्रभारी ने उनके साथ बदतमीजी की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उसके बाद विशेषाधिकार प्रस्ताव, हनन प्रस्ताव लाने की बात हो रही थी। हालांकि जेडीयू चाहते थे कि यह प्रस्ताव नहीं लाया जाए, लेकिन अंततः ये जो प्रस्ताव लाया गया और अब इस पर जो है बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने एक डीएसपी समेत 2 थाना प्रभारियों को इस वक्त जो है जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए पद से हटा दिया और ये कहा है कि चूंकि जांच जो है वो प्रभावित ना हो इसलिए एक डीएसपी 2 थाना प्रभारियों को हटाया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा डीजीपी और मुख्य सचिव को लेकर भी लगातार जो है वो सत्र हंगामेदार रहा, क्योंकि इसी मसले को लेकर विजय सिन्हा डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया था और जब वो मिलने पहुंचे थे बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बाहर आए मुस्कुराते हुए देखे गए, जिसके बाद आज का विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहा और यह कहा गया कि मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहीं ना कहीं जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी बेइज्जती की है, उनका मजाक उड़ाया है और इसको लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। और इस मसले में बीजेपी के साथ आरजेडी के विधायक भी सामने आ गए हैं और हर कोई आरोप लगा रहा है नीतीश कुमार के शासन काल में जो विधायक हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। यह मामला भी उठा कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई समारोह होता है, तब वहां विधायक की कुर्सी जो है वो अधिकारियों के पीछे लगाई जाती है। जम्मू गए थे, वहां भी सीसी सिंह की कुर्सी जो है वो पीछे लगाई गई थी। हालांकि कहा जाता है कि सीएम नीतीश ने इसको लेकर डांट फटकार भी किया था, लेकिन अलग अलग जगहों से खबर आ रही है कि जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम होता है वहां विधायक की कुर्सी पीछे लगाई जाती है और आगे अधिकारी साहब की कुर्सी होती है। लेकिन जीतन राम मांझी ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी और ये कहा था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो विधायक होते हैं वो अधिकारियों से उनकी कुर्सी आगे लगनी चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। तो लगातार इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्ता पक्ष में जेडीयू जो है वो निशाने पर है और लगातार बीजेपी जेडीयू के रिश्ते काफी तल्ख हैं। आपको पता होगा जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद जेडीयू की तरफ से ललन सिंह नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आलाकमान नेताओं को कॉल किया था और ये कह दिया कि हम कुर्सी के लिए सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं आज जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तब जेडीयू नेताओं, मंत्रियों को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है और ये सवाल बीजेपी के ही विधायक पूछ रहे हैं। खास करके जिस तरह से बिहार में अफसरशाही बढ़ रही है, इसको लेकर लगातार जो बिहार सरकार है यानी नीतीश जी की सरकार है, जेडीयू कोटे के जो मंत्री है, गृह मंत्रालय जो है वो नीतीश जी के पास है, इसलिए नीतीश कुमार से सवाल पूछा जा रहा है और उनके मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा। तो बड़ी खबर यही थी कि जो बीजेपी कोटे से जो विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा है उन्होंने एक डीएसपी समेत 2 थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी क्या वाकई में जो विजय सिन्हा है उनकी बेइज्जती की गई थी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी, उनके साथ व्यवहार किया गया था। इस मसले को लेकर 15 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा। तो खबर यही है कि एक डीएसपी समेत 2 थाना प्रभारियों को उनके पद से हटा दिया गया है, कम से कम 15 दिनों के लिए, जब तक कि जांच रिपोर्ट ना आ जाए। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।